हेलो गाइस, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th का इसमें देखेंगे हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स। इसमें हम कोई एक्सरसाइज नहीं देखने वाले, इसमें हम देखने वाले हैं रियल नंबर्स में जो जो आपके कॉन्सेप्ट यूज होंगे उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम जानेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स जानने से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि एक होता है आपका नेचुरल नंबर, एक होता है आपका नेचुरल नंबर। आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होता है। नॉर्मली मैं लिख देता हूँ जो 1 से स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें क्या होता है आपका ज़ीरो नहीं होता, 1 से स्टार्ट होते हैं, आगे को चलते रहते हैं। इसके अलावा सेकंड आप बोलोगे सर क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर भी नेचुरल नंबर होते हैं, बट इसमें क्या ऐड हो जाता है आपका? जीरो। तो जो जीरो से नंबर स्टार्ट होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम? होल नंबर्स। ठीक है। नेक्स्ट होते हैं हमारे इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरफ होते हैं। मतलब उनके सेंटर में तो जीरो होता है, राइट साइड क्या होते हैं आपके? पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड उनके क्या होते हैं? निगेटिव नंबर। ये भी आपने पहली कक्षाओं में पढ़े होंगे, 7th 8th में पढ़ते हुए आ रहे हो आप। ठीक है। नेक्स्ट आप कहोगे सर एक रैशनल नंबर भी पढ़ा था हमने। तो एक होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम पी बाई पी क्यू के फॉर्म पे लिख सकते हैं। लिख दो इसमें विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर जहाँ क्या होता है आपका? क्यू क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो जैसे 3/2, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में, 5/2। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ ये नंबर 9, ये रेशनल नंबर है या नहीं है? आप कहोगे सर ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहूँगा ये भी रेशनल नंबर है। कैसे? कभी हम ऐसा भी लिख लेते हैं ना, 9 के ऊपर, 9 के नीचे 1 लिख लिया मैंने। किसी भी नंबर के नीचे हम एक्चुअली में 1 लिख सकते हैं। तो मतलब ये है पी बाई क्यू के फॉर्म में 1 लिखने का मतलब क्या है? 1 से 8 को डिवाइड करोगे कितना आएगा आपका? 8 ही आएगा। तो 1 अगर नीचे लिख भी दो तो कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। इसके अलावा इसके अपोजिट में आपका होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अब सेम इसका अपोजिट ही होगा। अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म पे लिखा जा रहा है तो वो क्या होगा? पी बाई क्यू के फॉर्म पे नहीं लिखा जाता होगा। जैसे जितने भी हमारे रूट वाले होते हैं, रूट कैसे? जैसे √2 हो गया। और इसके अलावा हमारी पाई की वैल्यू जो होती है वो भी क्या होती है? एक इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। सिर्फ समझो, इनका काम नहीं है, भी जब काम आएंगी हमारे कॉन्सेप्ट जहाँ पे यूज होंगे यहाँ पे और एक्सप्लेन कर दूंगा इनको। नॉर्मली एक नंबर्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लो कि नंबर्स किस टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं। ठीक है। जो इसे नोट कर रहा है वो नोट कर लो, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। इसे सम अप करके मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उससे आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। ठीक है। तो देखो, जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो सबसे सेंटर में आएंगे। नेचुरल के बाहर क्या बताया था मैंने आपको? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4। और उसके बाहर क्या आएंगे आपके? आप कहोगे सर क्या आते हैं उसके बाद? इंटीजर्स आते हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों में है। इसके बाद आपके आते हैं क्या? रैशनल नंबर। सबसे बाहर वाले गोले में क्या आएंगे? रैशनल नंबर। कहने का मतलब क्या है समझो पहले तो। जो ये गोला मैंने किसका बनाया? ये है रियल नंबर का। जितने भी इसके अंदर आपके नंबर लिखे गए हैं जिस टाइप के, सारे क्या कहलाते हैं? हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। इसके अलावा जो आपका क्या बोला था मैंने? एक इरेशनल नंबर। इरेशनल, ये इरेशनल जैसे मैंने बताया था पाई या √2, ये क्या है आपका? रियल नंबर नहीं है। इन्हें या इमेजिनरी नंबर बोल सकते हो या इन्हें अलग ही रखो, क्योंकि हम इन्हें पढ़ नहीं रहे। हमें किनसे मतलब है? सिर्फ रियल नंबर्स थे। तो रियल नंबर के क्या अंदर क्या क्या आते हैं? रैशनल, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर। ठीक है। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं, तभी मैंने ऐसे बना रखा है। जितने भी होल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स भी होते हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे क्या हो सकते हैं? रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है। रैशनल नंबर जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखा 1/2 3/2।
रैशनल नंबर माइनस में भी हो सकता है, -1/3, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। जितने भी p/q के फॉर्म पे लिखेंगे नंबर वो सारे क्या हैं हमारे रैशनल नंबर है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। तो एक छोटा सा डायग्राम इससे भी समझ सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, वह है आपका यूक्लिड से डिवीजन लेमा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आपका, यूक्लिड ने दिया था, जो नॉर्मल सा है, डिवीजन लेमा है, नॉर्मल डिवीजन है आपका ये, बस उसे कैसे लिखा जाता है वो आपको शो करेंगे इसमें। मान लेते हैं हम क्या, a और b क्या है हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, इनको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो नॉर्मली पहले हम देख लेते हैं। तो डिवीजन लेमा आपका क्या कहता है कि a इक्वल टू BQ प्लस R। समझ में नहीं आया ना क्यों लिखा मैंने, तो चलो इसे समझ लेते हैं। तो a आपका है डिविडेंट, जिससे हम डिवाइड करते हैं, वो किसके इक्वल टू होता है बोल रहे हैं, b हमारा क्या है डिवीजर, q क्या है हमारा आपको पता होगा क्वोशेंट, q क्या है क्वोशेंट है, प्लस r क्या है हमारा रिमाइंडर है। कहने का मतलब ही है नॉर्मल सा, ज़्यादा इसमें हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा, जितने बार डिवाइड किया जाएगा यहाँ पे आएगा, और जितना क्वोशेंट है जितने बार उसमें डिवाइड किया होगा वो यहाँ पे आएगा, प्लस जो रिमाइंडर बचा होगा उसे ऐसे लिखेंगे। नॉर्मली मैं आपको एक दिखा देता हूँ। मान लो हमने एक नंबर के लिया, a इंटीजर लिया, अगर मैं उससे b को डिवाइड करूँ तो कुछ क्वोशेंट आएगा ना, कि a से मैंने q को मल्टीप्लाई करा तो b के बराबर आएगा कुछ, तो यहाँ पे कुछ नंबर आएगा ना, आएगा। फिर माइनस करके क्या आएगा हमारा रिमाइंडर आएगा। ये क्या है इसका नॉर्मल सा एक फॉर्मेट टाइप का समझ लो। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ कि a हमारा है, कुछ भी मान लो, a मान लिया मैंने 4 और मैंने b मान लिया 15, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैं इसमें देखूंगा कि डिवाइड करने लायक कौन है, डिवाइड किससे कौन होगा। तो मुझे पता चल रहा है यार कि 15 जो है वो 4 से बड़ा है, तो सीधी सी बात है 4 से तो डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 15 को, 15 से तो 4 को डिवाइड नहीं करूँगा। तो चलो करता हूँ, यहाँ पे 4 लिखा मैंने। अब डिवाइड करो कितने बार होगा, 4 3 जा 12, माइनस करा कितना है आपका 3। अब देखो यहाँ पे क्या क्या मिल गया आपको, तो ये क्या है आपका, ये है आपका डिवीजर, ये क्या है आपका, ये है डिविडेंट, ये क्या है डिविडेंट जिसे डिवाइड कर रहे हो, ये क्या है आपका क्वोशेंट है, और ये जो नीचे दिया हुआ है ये क्या है आपका रिमाइंडर, जो नॉर्मल बताया था मैंने। तो इस चीज़ को मैं इस यूक्लिड से डिवीजन लेमा से कैसे लिख सकता हूँ, डिविडेंट क्या है, किसको डिवाइड किया 15 को, कितना इसे कितने कौन डिवीजर था इसका, डिवीजर था 4, इनटू आपका क्वोशेंट कितना आया, कितने बार डिवाइड किया इसमें 3 टाइम गया, प्लस रिमाइंडर कितना बचा मेरा 3 बचा। इसी चीज़ को आप देख लो सॉल्व करके, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, सही है ना बिल्कुल सर। तो ये क्या है आपकी यूक्लिड से लेमा है। एक और सॉल्व करके दिखा दूँ। मान लो दो नंबर हमने कुछ भी ले लिया, एक मैंने ले लिया 17, एक ले गया 2, तो 2 से डिवाइड करो कितना गया, 2 8 जा 16, माइनस हो गया कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। तो इस 17 को क्या लिखूंगा मैं, तो 17 इक्वल टू डिवीजर किससे डिवाइड करा 2 से, कितने बार डिवाइड किया मेरा 8 टाइम, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो इस पूरे स्टेप को मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये समझ आ रहा है ना कैसे डिविडेंट डिवीजन क्या चीज़ें कहाँ पे रखनी है। ये नॉर्मल सा है डिवीजन लेमा, इतना टफ नहीं है। अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो वैसे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद आपकी जो मैं बताने वाला हूँ यूक्लिड से डिवीजन एल्गोरिथम, जिससे हम एच से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले उसमें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है प्राइम फैक्टर आना, कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं और प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, इसमें जब भी हम डिवाइड करने लगेंगे तो कैसे नंबर चाहिए हमें, प्राइम नंबर चाहिए। तो प्राइम नंबर्स पहले पता होने चाहिए आपको। तो प्राइम नंबर्स आप कैसे ध्यान रखोगे, इसके क्या होते हैं आपके ओनली 2 फैक्टर्स, सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे आपके किसके, प्राइम नंबर के। ध्यान रखना, एक तो क्या होगा 1, एक क्या होगा इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब खुद ही होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए दूं तो एक 2 देखो, 2 के अगर हम फैक्टर लिखना चाहें तो क्या होगा 1 और 2 ही होंगे ना, इसके अलावा फैक्टर हो सकते हैं क्या, कोई नहीं। इसके अलावा 3 देखो, इसका क्या होगा फैक्टर, या तो 1 होगा या तो 3 होगा।
ऐसे 5 देखोगे तो इसका भी 1 और 5, 7 देखोगे तो इसका भी 1 और 7। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो वो 1 हो एक तो 1 हो, मतलब एक को खुद ही हो अपने नंबर हो, बस 3 फैक्टर वाला प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा देता हूँ एक छोटे से क्वेश्चन में। छोटा सा क्या मतलब, हम ले लेते हैं, चलो 20 ले लेता हूँ मैं, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं मुझे। तो मैंने प्राइम फैक्टर करने लगे तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 2 से चले जाएगा, 2 10 जा, 2 5 जा। अब किससे जाएगा, 3 से तो जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा, सीधे 5 से, तो 5 1 जा। तो अगर इसमें प्राइम फैक्टर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये देखो इसमें जितने भी आपके फैक्टर हमने इसके कर रखे हैं 20 के, वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए से क्या बोलते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके अलावा और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। अब देखते हैं आगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को, जिससे एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे हम। नेक्स्ट है आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो यूक्लिड्स की थ्योरम तो हमें पता चल गई कि किस काम में आती है, हमें पता है कि डिवीजन के काम आती है, तो डिवीजन को लिखते कैसे हैं ये चीज़ हमें उन्होंने बताई हुई थी। अब डिवीजन एल्गोरिथम ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आती है आपके एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। क्या करने के लिए, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए ये एल्गोरिथम आपकी काम आती है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने निकाला होगा छोटी क्लासों में, बस उस टाइप से निकालेंगे, आप थोड़े अलग टाइप से निकालेंगे। मान लो अगर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ इसे। वो याद रखना जो हमने उस समय पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर, कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये वाली चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये स्टेप वाइज स्टेप हम काम करते जाएंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 20 एंड 125, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है हमें, तो ट्राई करें सीधे। तो अब देखो सबसे फर्स्ट स्टेप में तो हम इसमें देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 125 के आपका 20 से बड़ा नंबर है, तो सीधी सी बात है, डिवाइड किससे करूँगा, छोटे नंबर से, किसको, बड़े नंबर को। तो डिवाइड करो, कितना हो गया, 26 जा 120। अब डिवाइड करना तो आता ही होगा ना। माइनस करो, कितना हो गया आपका 5, कितना आ गया 5 आ गया। तो ये वाला स्टेप को मैं कैसे लिखूंगा, देखो पहले ये स्टेप लिखेंगे हम, ये स्टेप लिखेंगे 125 इक्वल टू, किससे डिवाइड करा मैंने, 20 से। कितने बार डिवाइड किया, आपका क्वेश्चन कितना है 6, रिमाइंडर कितना बचा 5। ठीक है, ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, देखो फिर से डिवाइड का साइन बनाएंगे, यहाँ पे डिवाइड वाला डब्बा बनाएंगे, मतलब समझ जाओ। अब किसे डिवाइड करेंगे, अब जो पहले क्या होगा, हमारा डिवीजर होगा जिससे हमने डिवाइड किया होगा। तो ये वाला नंबर अब कहाँ जाएगा, हमारा इस जगह पे। ठीक है, ये वाला नंबर कहाँ जाएगा, इस जगह पे 20। तो अब 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, माइनस करें, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं। अब देखो यहाँ पे 2 स्टेप आ रहे हैं, किसी में 4 भी आएंगे, 5 भी आएंगे, किसी में एक ही स्टेप में पूरा हो सकता है। ठीक है, तो अब इस 20 वाले को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 20 इक्वल टू 5, कितने बार डिवाइड हुआ 4 टाइम, कितना बचा रिमाइंडर हमारा 0। ठीक है, अब जैसे रिमाइंडर जहाँ 0 बचा, और जो उसका क्या होगा, आपका डिवीजर होगा, उसका क्या होगा, डिवीजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, लास्ट स्टेप में जो डिवीजर होगा जब रिमाइंडर 0 आने लगे, तो वही आपका क्या होगा, एचसीएफ। तो मैं लिख सकता हूँ एचसीएफ ऑफ किसका किसका, 125 एंड 20, या 20 एंड 125 जो लिखोगे आप, कितना है एचसीएफ 5 है। क्या स्टेप है, समझ आ गया ना आपको। एक और बताता हूँ एग्जांपल लेके, फिर और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, एक ले लेते हैं 135 एंड 225। अब सबसे पहले देखो इनमें से बड़ा कौन सा नंबर है, 225 क्या है, बड़ा है 135 से। तो डिवाइड किससे करूँगा, छोटे वाले से बड़े वाले को। तो 225 को किससे डिवाइड करूँ, 135 से। स्टेप सबसे लास्ट में लिखेंगे अभी के लिए, मतलब इससे पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो कितने टाइम चले जाएगा आपका, 135 2 जा करोगे तो कितना जाएगा, 280 करीब आ जाएगा। तो 1 टाइम ही करोगे, 1 टाइम करो तो कितना है 135, माइनस करो 5 में से 5 गया 0, 2 से 3 तो होगा, तो 12 में से 3 गया 9। ठीक है, 1 में से 1 गया 0। ये स्टेप खत्म, एक स्टेप खत्म हो गया। तो यहाँ पे लिख दो इसे 225, किससे डिवाइड करा, 135 से। कितने बार डिवाइड हुआ आपका, 1 टाइम, और कितना बचा आपके पास 90। ठीक है, रिमाइंडर। अभी क्या करेंगे, जो ये नंबर है हमारा, जो डिवीजर था जिसे डिवाइड किया हुआ था,
वो अब हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड, जिसे डिवाइड करना है। तो ये चीज़ कहाँ जाएगी आपकी, इस वाले डब्बे में। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 135। इसमें भी कितने टाइप जाएगा आपका, 1 टाइम। 90 पे माइनस करो, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया तो आएगा आपका 4। कितना आ जाएगा, 4। अब इस स्टेप को भी लिखो, कितना आ गया 135, किससे डिवाइड करा, 90 से। कितने टाइम डिवाइड हुआ, 1 टाइम। कितना रिमाइंडर आया आपका, 45। ठीक है। नेक्स्ट भी चीज़, अब जो यहाँ पे आपका डिवीजर है जिससे डिवाइड करा, वो कहाँ जाएगा, आप इस डब्बे में। तो यहाँ पे डब्बा बना दे दोबारा से, 90। तो 45 2 जो आपका होता है 90। रिमाइंडर बचा कुछ नहीं, रिमाइंडर हो गया आपका 0। तो इस स्टेप पे आपको रुक जाना। देखो यहाँ पे 3 स्टेप हुए, किसी किसी क्वेश्चन में आपके बड़े बड़े होंगे तो 4-5 भी हो सकते हैं। तो अब मैं इसको कैसे लिखूँ, 90 को कितने बार डिवाइड हुआ, किससे डिवाइड हुआ, सॉरी 45 से कितने बार हुआ, 2 टाइम। रिमाइंडर कितना बचा, 0। अब देखो रिमाइंडर जैसे 0 बचा ना, तो उसमें क्या देखोगे, आप डिविजर देखोगे जिससे आपने क्या करा था, डिवाइड करा था। वही आपका क्या हो जाएगा, HCF। तो क्या लिखूंगा मैं, HCF ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। समझ आ रहा होगा, बहुत सरल कॉन्सेप्ट है वाला। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन करेंगे हम उन पे समझेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो अब नेक्स्ट थ्योरम है आपकी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में आपके भी काम आएंगे क्या, जो मैंने आपको बताए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें HCF और LCM से लेना देना है मैं सारा। तो अगर मैं कहूँ कि दो मेरे क्या हैं, नंबर है जिनका HCF और LCM मेरे को निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ कि HCF ऑफ MN और इनका LCM और M और N का, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ये क्या होगा, हमारा जो दोनों नंबर हैं इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने बोला दो नंबर मैंने लिए M और N, अगर मैं इनका HCF निकालूं और उसको उनके LCM से, इन्हीं दोनों नंबर के LCM निकालूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, तो ये जो दोनों नंबर है मेरे, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वही आंसर इनके LCM और HCF का भी होगा। समझ में नहीं आया ना थोड़ा सा, तो एक देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। नॉर्मल सा ही लेते हैं यार कोई, मैं ले लेता हूँ कि 12 एंड 5, मतलब 12 एंड 5, इनका HCF निकालते हैं पहले तो। अब देखो यार, ये चीज़ भी समझना, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो 12 का लिख दें पहले। 12 का लिखो, कितना हो जाएगा, 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 3 1 जा 3। तो 12 का लिख सकता हूँ मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसे 5 का प्राइम फैक्टर करो, चलो इसे 5 नहीं यार 15 कर दें, थोड़ा बड़ा बड़ा सा ना, कोई नहीं, इसे 15 कर दिया मैंने। 5 भी कोई दिक्कत नहीं, चल सकता था, लेकिन अब थोड़ा सा समझने के लिए हमने 15 कर दिया। तो 15 करो तो 3 से जाएगा, 3 भी प्राइम नंबर है, 3 5 जा 5 1 जा, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, 15 इक्वल टू 3 इंटू 5। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है आप लिखो। 2 कितने हमारे, 2 है, तो इन दोनों, इसकी पावर भी एक है, इसकी पावर भी एक है। अब ये पता होगी कि पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर कितनी होगी हमारी, 2। 3 है एक, तो 3 को ऐसे रहने दो, इसको भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले देखो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, 12 और 15 का। तो यार HCF क्या चीज़ होती है, नॉर्मल जब हम बचपन में निकालते थे, पहले हम ऐसे फैक्टर निकालते थे, प्राइम नहीं निकालते थे, ध्यान रखना, नॉर्मल फैक्टर निकालते हैं जिससे भी डिवाइड होकर कर लो वाली बात थी। और लास्ट में क्या करते हैं, फैक्टर निकाल के उनमें जो जो कॉमन है उनको यहाँ लिख देते थे। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 3 है सर, यहाँ 3 है, तो 3 तो आ गया मेरा। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है नहीं, तो HCF आपका कितना है, सिर्फ 3 आया। अब देखो LCM थोड़ा सा नया है यहाँ पे, अगर आपने पहले नहीं करा हुआ है तो। अब देखो LCM में जो भी नंबर हम लेंगे, चाहे 2 लें 3 लें, उनकी हाईएस्ट पावर लेंगे। हाईएस्ट पावर मतलब कि यार जहाँ सबसे ज़्यादा बार हो, जैसे 2 यहाँ पे है ना मेरे पास, यहाँ तो है नहीं वैसे, अगर यहाँ होता तो तब मैं देखता अलग से। तो यहाँ 2 के हाईएस्ट पावर कितनी, 2 की 2 है, मतलब 2 बार यहाँ पे 2 है ना, तो मैं इनको नीचे उतार लूँगा, 2 इंटू 2, मतलब या तो 2 का स्क्वायर या 2 की पावर 2 भी लिख सकते थे, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ 3 है, हाँ है सर, यहाँ 3 है, और सबसे ज़्यादा पावर का है, दोनों जगह 1 1 ही है, तो कोई सा भी एक लिख लो 3। अब ये मत सोचना कि पेयर बना के 3 लिख रहा हूँ, नहीं,
मैं देख रहा हूँ कि हाईएस्ट पावर कहाँ है उस नंबर की, 3 की पावर 1, यहाँ भी 3 की पावर, तो कोई सा भी लिखो की बात है। यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 है नहीं, लेकिन ये 5 भी नीचे आएगा आपका। ये HCF नहीं है, बोल रहा हूँ फिर से कि यहाँ 5 है, यहाँ भी होना चाहिए तब नीचे आएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ देखोगे हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1 थी ना, यहाँ भी 1 थी तो 3 उतारा मैंने। 2 की पावर यहाँ पे 2 थी, मतलब 2 2 थे एक साथ मल्टीप्लाई किए हुए, तो मैंने दोनों उतारे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक उतारे हैं। ये जरूर ध्यान देना, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, कितना 6 0 60। इतना समझ आ गया ना। अब मैंने क्या बोला, LCM HCF तो हमने निकाल लिया, लेकिन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, जो HCF है हमारा और जो LCM है उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे दोनों जो नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करके उतना ही आंसर आएगा। करके देखें तो क्या लिखना था हमें, HCF इंटू LCM। आपके चैप्टर में वाले क्वेश्चन भी हैं, इनको क्या करूँगा, m इंटू n, मतलब दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों बराबर आएंगे। तो HCF कितना निकला हमारा 3 इंटू LCM कितना निकला 60 इजिकल टू m इंटू n। m कितना है यहाँ पे 12 और n कितना है 15, मतलब दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया आपका 6 3 जा 18 180। इन्हें करो 12 5 जा 60, 6 हुआ आपका पे 12 1 जा 12 और 6 18। तो अब ये देखो भैया, जो HCF और LCM को मैंने मल्टीप्लाई करा वो भी 180 आ रहा था, और जो m इंटू n मतलब दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करा वो भी 180 आ रहा था। तो यही थ्योरम आपकी क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ध्यान रखना है जो भी नंबर है उनके प्राइम फैक्टर निकालने, कोई भी आड़ू बेड़ू वाले नहीं निकालने, नॉर्मल प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद उनका HCF वही नॉर्मल वाला, कैसे, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 तो उनका एक पेयर बनना है ना, एक इधर तो उसका सिर्फ एक नीचे उतारेंगे। यहाँ 2 था, यहाँ 2 नहीं था 5 था, इधर 5 नहीं था ना, तो सिर्फ क्या है मेरे पास 3 बना एक पेयर दोनों जगह पे। लेकिन LCM में क्या बोला मैंने, हाईएस्ट पावर वाला नंबर उठाएंगे। जैसे 2 यहाँ नहीं, यहाँ तो था ही नहीं ना, कहीं होता तो अलग बात थी। तो ऊपर तो थे लेकिन कितने हैं, 2 हैं, 2 की पावर 2 है, मतलब 2 2 हैं, तो वो दोनों उतारूंगा। यहाँ 3 हाँ सर है, यहाँ भी 3 हाँ, हाईएस्ट पावर का है 3, दोनों जगह क्या है एक ही पावर है उसकी, तो कोई सा भी उतार लो 3। यहाँ 5 है हाँ सर है, यहाँ 5 है नहीं है, बट 5 की हाईएस्ट पावर कितनी 1, तो 5 तो मैं यहाँ उतारूंगा ही, ठीक है ना, समझ आ रहा है इतना सा, ठीक है। तो आपके इस चैप्टर में इतने ही महत्वपूर्ण अभी कॉन्सेप्ट हैं, इसके अलावा जो अन्य कॉन्सेप्ट बच जाएंगे उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। मेन कॉन्सेप्ट आपके यही हैं, इनको अच्छे से देख लो समझ लो, उसके बाद हम जो एक्सरसाइज करेंगे 1.1 1.2 में आराम से और समझ जाएंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको इनकी एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दो, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।